सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि ये व्यभिचार से कैसे बचें का पार्ट 2 है और इसमें हम देखेंगे कि व्यभिचार से हम कैसे बच सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा था, व्यभिचार से बचने का केवल एक ही तरीका है जिससे हम व्यभिचार से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्यभिचार है क्या। देखिए, एक व्यक्ति जब शादी से पहले किसी लड़की के साथ, किसी स्त्री के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है या फिर संभोग करता है या सेक्स करता है, वो व्यभिचार होता है। बाइबल के अनुसार जो संभोग है वो एक लड़के और लड़की के लिए नहीं बना है, वो पति और पत्नी के लिए बना है। हम कुछ बाइबल आयतों को देखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय पद 2, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपने पति का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। देखिए, यहाँ पे हम साफ देखते हैं, वचन कहता है कि परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यानी जो संभोग है, जो फिजिकल रिलेशन है, ये केवल एक पति और पत्नी के लिए बना है, ना कि एक लड़के और लड़की के लिए। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो हम मसीहों की ही बात करते हैं। 80 से 90% मसीह लोग शादी से पहले ही फिजिकल हो जाते हैं। ये बाइबल के अनुसार नहीं है, ये बाइबल के एकदम विपरीत है, बाइबल के खिलाफ है। इसलिए व्यभिचार से बचना चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है वो कभी ये कर नहीं सकता, फिजिकल रिलेशन नहीं बना सकता शादी से पहले, क्योंकि बाइबल इसके खिलाफ है। दोस्तों, हम और वचन को आगे पढ़ते हैं, उसका 9 पद, परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर से भला है। यानी कामातुर रहने से भला है। कामातुर का अर्थ होता है कि शादी से पहले जब आप किसी के साथ में रिलेशन बनाते हैं, फिजिकल होते हैं, उसको कामातुर कहते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए यदि कोई संयम नहीं रख सकता तो वो विवाह करे, बाइबल साफ कहती है। यानी शादी से पहले सेक्स करना एक व्यभिचार है जिसके बाइबल खिलाफ है। और जो व्यक्ति व्यभिचार करता है उसके बारे में वचन क्या कहता है हम देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका पद 25, यहाँ पे साफ लिखा है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटास में फंसाने न पाए। देखिए, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना शुरू करता है, जब वो परमेश्वर का भय मानना शुरू करता है, तो शैतान उसको गिराने की कोशिश करता है। आप देखें, सिमसोन जो परमेश्वर का नाजिर था, जो जन्म से परमेश्वर का नाजिर था, लेकिन शैतान ने उसे व्यभिचार में गिराया। सिमसोन ने एक गधी के हड्डी से 1000 लोगों को मार गिराया था, जिनके पास तलवारें थी, भाले थे, जिन्होंने सेफ्टी कवच पहना हुआ था। उन सब को सिमसोन ने एक गधी के हड्डी से मार गिराया था। लेकिन जब उसने व्यभिचार किया तब साधारण से फिलिस्ती लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। यानी देखिए, व्यभिचार का रिजल्ट क्या आया। जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, व्यभिचार किया, तो उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। यानी वो इतना कमजोर हो गया। जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उसका दंड वो निश्चय ही भुगतने पाता है। हम और वचन की कुछ आयतों को देखते हैं, हम थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे। उसके 27 पद में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। वचन साफ कहता है कि जो व्यभिचार करता है, जो पराई स्त्री को छूता है, वो दंड से किसी भी रीति से नहीं बचने वाला है। यानी व्यभिचारी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु यीशु ने भी कहा कि व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और देखिए, शैतान एक इस जाल को फैलाता है और जो परमेश्वर की तरफ बढ़ता है, जो पवित्रताई में जीवन जीना चाहता है, उसको वो व्यभिचार से ही गिराता है। जब सिमसोन परमेश्वर का नाजिर था और उसकी इच्छा के अनुसार जीता था, उसको शैतान ने व्यभिचार में गिराया और फिर हम देखते हैं कि फिलिस्तियों ने उसे पकड़ लिया और उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। दाऊद जो शक्तिशाली था, जिसने शेर को फाड़ा, जिसने भालू को फाड़ा, जिसने गोलियात को मार गिराया, जिससे सब डरते थे, जब उसने व्यभिचार किया तो वो अपने ही बेटे से अपने प्राणों को बचाता हुआ फिरा। यानी व्यभिचार हमारे जीवन में हमें इतना कमज़ोर बना देता है कि हम कुछ नहीं रहते, हम एकदम बेकार हो जाते हैं, एकदम नीचे गिर जाते हैं। इसलिए व्यभिचार से हमें बचना है, क्योंकि जो व्यभिचार करता है वो दंड पाएगा और किसी भी रीति से दंड से नहीं बचने पाएगा।
तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि हम व्यभिचार से कैसे बचें। व्यभिचार से बचने का केवल एक ही तरीका है, केवल एक ही रास्ता है जिससे हम व्यभिचार से बच सकते हैं। हम एक बाइबल की आयत को पढ़ते हैं, सुबोपदेशक की पुस्तक उसका 7 अध्याय पद 26। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियाँ हैं। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। यहाँ पे सुलेमान, जिसने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान प्राप्त किया, वो कहता है मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई, यानी वो स्त्री, वो व्यभिचार, जो स्त्री दूसरों को फंसाती है, जो गिराती है, जो परमेश्वर में बढ़ते हैं लोग उनको गिराती है, वो मृत्यु से भी दुखदाई एक चीज है। और नीचे सुलेमान लिखता है कि जिससे परमेश्वर प्रसन्न है केवल वही उससे बच पाएगा, वरना सब उस जाल में फंस जाएंगे। तो देखिए केवल एकमात्र ये एक ही तरीका है जिससे हम व्यभिचार से बच सकते हैं। आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करें। यदि आप अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं तो आप व्यभिचार से बच सकते हैं। अब परमेश्वर को प्रसन्न हम कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि मैं ना होम बलि से प्रसन्न होता हूं, ना मेल बलि से प्रसन्न होता हूं, मैं केवल अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए पहली चीज आप करें कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं का पालन करे। और दूसरी चीज वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करे कि परमेश्वर है, विश्वास करे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये चीज आप करें तो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। यानी व्यभिचार से केवल वो व्यक्ति बच सकता है जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो। और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको उसकी आज्ञाओं को मानना है और दूसरा परमेश्वर पे पूरी रीति से भरोसा करना है। इन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि व्यभिचार से बचने के लिए हमें क्या करना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की।